नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का आज दूसरा दिन है। एफडीआई कॉन्क्लेव में सीएम योगी शामिल हुए हैं और भारत के साथ साथ दूसरे देशों के उद्योगपति भी इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। एफडीआई कॉन्क्लेव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि अब यूपी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। यूपी निवेशकों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। पिछले 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी इमेज को बदला है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और अगर कहें तो विकसित भारत का एक विकसित उत्तर प्रदेश। 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश का बीमारू राज्य हुआ करता था। उत्तर प्रदेश का मतलब देश के विकास का बैरियर यह माना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश के एक अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश में आज हमारे पास प्रकृति भी है, परमात्मा भी है और हमारे युवा प्रतिभा से भरपूर होने के नाते इस त्रिवेणी के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इन 7 वर्षों में हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने में सफलता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। तो इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, जिसे हम सब ने अपने मिशन के रूप में लेकर के और प्रभावी ढंग से अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बना करके कानून व्यवस्था के बेहतरीन स्थिति प्रदेश के अंदर दे करके जो माहौल बदला, आज उसका परिणाम है कि सुरक्षा के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था, 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज के अलावा आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के इस 4th संस्करण के साथ उत्तर प्रदेश देश की अब 6ठी नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। योगी सरकार की ओर से आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 में आयोजित एफडीआई कॉन्क्लेव में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी ने पिछले 8 साल में यूपी का कायाकल्प कर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने गत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का चित्र बदला, उत्तर प्रदेश की दिशा बदली, उत्तर प्रदेश की दशा भी बदली। आज वास्तव में सोशल जस्टिस डे है, सामाजिक न्याय दिवस है और सामाजिक न्याय तब तक अधूरी रहती है जब तक समाज के हर वर्ग को, समाज के हर व्यक्ति तक विकास ना पहुंचे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 8 वर्षों में तो कायाकल्प किया ही है उत्तर प्रदेश का, पर ये जो 1 वर्ष उपलब्धियों बड़ा वर्ष रहा है, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष 2022 फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हुई थी
जहां 35 लाख करोड़ के निवेश का प्रतिबद्धता संकल्प देश और विदेश के उद्योग ने लिया, वहां से शुरू हुआ गाथा अलग अलग पड़ाव 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम को अपने निवास स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करना, और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 10,24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की एक साथ की, दिस विल बी द मोस्ट इवेंटफुल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जो उत्तर प्रदेश ने बड़े कदम उठाए हैं, मैं समझता हूं उसी के कारण आज देश और विदेश के उद्योजक, निवेशक उत्तर प्रदेश में बड़े रूप से अपना कामकाज बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। आज ही मैं देख रहा था ये 10 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कल किया गया, वो प्रदेश के कोने कोने में है। सभी 75 जिलों में कोई ना कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो पश्चिमांचल हो, पूर्वांचल हो या मध्यांचल हो। प्रदेश का कोई हिस्सा आज वंचित नहीं है उद्योग से, नए इंफ्रास्ट्रक्चर से, नए निवेश से, और मैं समझता हूं यही इस देश की ताकत है, यही उत्तर प्रदेश की ताकत है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दूसरे दिन कई उद्योगपतियों ने मंच साझा किया। इस मौके पर लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली ने प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों की तारीफ की। Investors look for 4 things before investing. They are visionary leadership, strong economy, good infrastructure, and ease of doing business. We have all these 4 things in India and in the state of Uttar Pradesh. India is blessed to have a visionary leadership under Sri Narendra Modi ji. Similarly, the state of Uttar Pradesh is progressing day by day under the great leadership of Yogi and Yogi ji. This is the reason why a number of foreign investments are coming to India, and particularly to the state of Uttar Pradesh. I still remember that when we decided to construct North India's biggest shopping mall in Uttar Pradesh, we selected the multicultural city of Lucknow. We acquired the land, and in the meantime, elections were declared. We waited for the new government to know about the new investment policy. यूनाइटेड अरब अमीरात के इन्वेस्टर सरफुद्दीन सर्राफ ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिरकत की। सर्राफ ग्रुप के चेयरमैन ने बताया कि वो यूपी में करीब 150 करोड़ का निवेश कर चुके हैं और इसे आगे और बढ़ाएंगे। We do have a logistic park and committed in the economy more than 150 crores, and we are going to increase it to 200 crores, which will bring in a lot of business and work for the local people. उत्तर प्रदेश के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर अर्थशास्त्री प्रोफेसर M.K. अग्रवाल ने कहा कि यूपी में इस निवेश के बाद में प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ेगा। ब्रेकिंग में आया अब तक का रिकॉर्ड है, ये साबित करता है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और ये निवेश महत्वपूर्ण सेक्टर्स में हुआ है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग देखिए तो
चाहे सोलर में देखें, अन्य एनर्जी में देखें, हॉस्पिटलिटी में यानी कि टूरिज्म में देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की डेस्टिनेशन यूपी इमर्जिंग हब फॉर एआई इन इंडिया कि आज के इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश के श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश शासन के राज्य मंत्री अजीत पाल जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री अनिल कुमार सागर जी, एआई फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी विशेषज्ञगण और प्रदेश के हमारे सभी युवा साथियों, कल आपने इसी सभागार में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर को देखा है कि जब भारत प्रत्येक क्षेत्र में बुलंदियों की एक नई ऊंचाई को छू रहा है, उन स्थितियों में देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य अपने आप को पीछे नहीं रख सकता। देश की आबादी का हर छठा सातवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इस 25 करोड़ आबादी की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें भी सर्वांगीण विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ना पड़ेगा और उस दिशा से उस हर एक पेड़ को पिछले 7 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने छूने का प्रयास किया है, जो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर सबसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर सके। चाहे वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन राज्य के रूप में स्थापित करना हो, कृषि विकास के क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से कदम उठाने के कार्यक्रम रहे हों, या फिर अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार के लिए शासकीय क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी इन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें। इसके लिए प्रदेश को चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की ओर हम समय से पूर्व ले जाने के लिए तैयार कर सकें। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उन सभी सेक्टर से संबंधित पॉलिसीज को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके हम भारत के विकास की ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। इसकी एक लघु झलक कल आपको यहां पर चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में देखने को मिली होगी। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग का अपनी सेरेमनी यहां आयोजित की थी, उस समय हमारे पास निवेश के कुल प्रस्ताव जो आए थे उनमें से मात्र 61,000 करोड़ रुपए को हम लोग जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हो पाए थे। और जब चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कल संपन्न हुआ है, तो इस अवसर पर
उत्तर प्रदेश ने 10,24,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के एक बड़े आयोजन को आगे बढ़ाया है। ये 10,24,000 करोड़ 35 लाख युवाओं को सीधे सीधे नौकरी के साथ जोड़ने का एक अभियान है। और इस फील्ड की जो अनंत संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के इन प्रतिभाशाली युवाओं को उन्हीं के प्रदेश में कार्य देकर के देश के विकास में वे अपना योगदान दे सकें, इस दृष्टि से जिस फील्ड में हमारे पास संभावनाएं हैं उनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपने देखा होगा, इसको लेकर के हम लोगों ने 2022 में IT एंड ITS की अपनी एक पॉलिसी भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लॉन्च की थी। इस फील्ड में पहले से जो लोग कार्य कर रहे थे, आज यूपी डाटा सेंटर का एक हब बनने जा रहा है। 3 डाटा सेंटर वर्तमान में या तो स्थापित हो चुके हैं या स्थापित होने की अंतिम प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, और 8 नए, कुल मिलाकर के 8 नए डाटा सेंटर यूपी के अंदर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर कभी इस प्रकार की संभावना नहीं थी, आज वह यूपी के अंदर संभव हो पा रहा है। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट का हो, HCL का हो, या ये बैठे हुए जो हमारे अलग अलग इस फील्ड के प्लेयर हैं, इन लोगों ने भी यूपी की इन संभावनाओं को देखा होगा। उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज जिस एक नए अभियान को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, 3 MOU अभी यहां पर संपन्न हुए हैं। और मुझे तो अच्छा लगा कि कल प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो यूनिट यूपी के अंदर लखनऊ में लगने जा रही है, उन्होंने अपने कार्य को भी प्रारंभ कर दिया है। आज से ही हम लोग, इससे पहले मैं लखनऊ में उसी सेंटर में उस कार्यक्रम में गया था जहां पर उन लोगों ने, उनकी पूरी टीम आकर के वहां काम करना प्रारंभ कर दी है। यानी हमें आज के दिन पर केवल स्केल को ही नहीं देखना है कि हम दुनिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़े राज्य हैं, यानी आबादी के अनुसार सबसे बड़े राज्य हैं। हमारे पास स्केल था, उस स्केल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्किल में बदलने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन ने एक अच्छा रोल अदा किया। लेकिन उस स्किल को स्पीड भी चाहिए, और स्पीड के लिए हमें डिजिटाइजेशन को अपनाना ही होगा, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। ये केवल एक फील्ड में नहीं, जैसे यहां पर अभी इमानी जी ने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा, यहां पर उन्होंने कहा अलग अलग फील्ड है, एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, एजुकेशन में, जीवन के उस अलग अलग फील्ड में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो उपयोग करने वाले पे निर्भर करता है कि वह किस रूप में इसको लेता है। इसके लिए उस प्रकार के सेंटर को बनाना, प्रदेश की राजधानी लखनऊ EI का प्रमुख सेंटर बने, हमारे यूनिवर्सिटी भी इसके केंद्र बन सकें, इसके लिए IIM लखनऊ और AKTU के भी यहां पे हमारे युवा आज इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा को इसका एक केंद्र बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया है, वैसे ही हम अलग अलग केंद्रों को अभी से तैयार करके भविष्य की उन संभावनाओं को, जो लाखों नौजवानों के लिए नौकरी उनके घर में, उनके जनपद में उन्हें उपलब्ध कराने की इन संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, वह संभावना हम लोग इसके माध्यम से दे सकते हैं। कार्य को और आसान कर सकते हैं। बहुत आसान हो चुका है, तकनीक का उपयोग करते करके कितना बड़ा कार्य हो सकता है, हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष के अंदर देखा है। कैसे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, डिजिटाइजेशन उसमें कैसे बड़ा रोल अदा कर सकता है। हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसे लागू करके उसको एक कॉमन मैन को लाभान्वित होते हुए देखा है। यही उत्तर प्रदेश था, जिस उत्तर प्रदेश में 2016-17 तक लोग भूखों मर रहे थे, यहां पे भूखमरी से मौतें होती थी। आज यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देश का सबसे सुंदरतम मॉडल खड़ा हो चुका है। पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से हम एक जगह स्क्रीन में प्रदेश के अंदर सभी 80,000 फेयर प्राइस शॉप की मॉनिटरिंग एक जगह से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हर लाभार्थी को उसके अनुसार खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार की बचत भी हो रही है, लेकिन साथ साथ हर एक नागरिक तक शासन की योजना का लाभ भी बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है। और जब कॉमन मैन शासन की किसी योजना से लाभान्वित होता है तो कॉमन मैन जो सचमुच उसका प्राप्त करने का अधिकारी है, वह अपनी दुआ से शासन को भी और प्रशासन को भी लाभान्वित करता है। आप शासन की योजना उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वह जब आपके लिए दुआ करता है तो फिर आपके कार्य करने की स्पीड और भी बढ़ती है। आज टेक्नोलॉजी आपके लिए कितना सहायक हो सकता है, आज आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं। डीबीटी के माध्यम से शासन की योजना एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाना, ये उसी फील्ड को उसी का एक माध्यम है। और उत्तर प्रदेश के इन युवाओं को हम डिजिटली सक्षम बना सकें। आज तो उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोग अब तक 20 लाख यूथ को यह सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा या विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना के साथ इस टेक्नोलॉजी को अपना करके कैसे हम इसकी ग्रेडिंग बढ़ा सकते हैं, इसको और भी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, यह आज देखने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य यहां पर प्रारंभ हुआ है वह एक नए स्तर पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश उसका एक प्रमुख हब के रूप में स्थापित होगा। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस उत्तर प्रदेश में पहले निवेश कोई नहीं करता था, आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक सबसे बड़े देश के केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। आज यहां पर इस फील्ड में उसके कंपोनेंट बनाने के कार्य तेजी के साथ यूपी के अंदर इस प्रकार का निवेश आया है। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश ने जो नए लक्ष्य तय किए हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इस फील्ड में जो आज हमारे साथ 3 MOU यहां पे संपन्न हुए हैं, इनके अलावा और भी जो हमारे पास इस फील्ड के प्लेयर बैठे हुए हैं, मैं उन सब से आग्रह करूंगा वह उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को समझे। उत्तर प्रदेश में आज इस बात को कहता हूं, जो उत्तर प्रदेश में आज निवेश नहीं करेगा, कल वो पछताएगा कि देखिए साहब हमने नहीं किया, हम पीछे रह गए। जैसे समय के अनुरूप अगर हम नहीं चल पाएंगे तो हम पछताते हैं कि हमने समय पे निर्णय लिया होता तो हमारा राज्य भी वहां होता। और मुझे लगता है कि निवेशकों के लिए भी यह एक सही बैठता है कि वे भी अगर समय से ये निर्णय नहीं लेंगे कि जो पॉलिसीज आई हैं, इन पॉलिसीज का लाभ समयबद्ध तरीके से लेकर के अगर आप निवेश नहीं कर पाएंगे तो जो निवेशक होगा वह लाभान्वित होगा, प्रदेश की जनता भी लाभान्वित होगी, लेकिन जो छूट जाएगा उसके सामने पश्चाताप की सिवाय और कुछ नहीं होगा। क्योंकि उस समय वह कहेगा कि साहब हम भी उस समय अगर निर्णय लिए होते तो हम भी आगे बढ़ चुके होते। और मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में होने वाला एक एक निवेश पूरी तरह सुरक्षित भी होगा,
और सरकार के द्वारा पूरी तरीके से हर प्रकार की अपनी प्रतिबद्धताओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए भी मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर 3 MOU यहां पे सरकार के साथ हुए हैं। सरकार का जो विजन है कि लखनऊ को हम लखनऊ में एयरपोर्ट के पास एक AI का महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित कर सके, इसका एक हब बन सके प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और साथ साथ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा भी, गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी हम इस प्रकार के एक नए सेंटर की स्थापना कर सकें। इस दिशा में आप सबके सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं और मैं विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में रुचि दिखाने के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपके उपयोगी सुझाव जो आ रहे हैं इनका भी मैं स्वागत करता हूं, और उत्तर प्रदेश में जो लोग निवेश कर रहे हैं उन्हें एक सुरक्षित माहौल में निवेश करने और उस सुरक्षित माहौल के साथ साथ उन्हें शासन की हर एक प्रकार की सुविधा से आच्छादित करने के लिए भी मैं अपने हर निवेशक को यहां पे आश्वस्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।